राजा सिद्धार्थ और रानी स्वर्णा के राज्य में प्रजा बहुत खुश थी। राजा सिद्धार्थ प्रजा का बहुत ध्यान रखते थे। रानी स्वर्णा भी बहुत बुद्धिमती और योग्य थी। कई बार जब राजा किसी फैसले पर उलझ जाते तो महारानी, आप ही इस समस्या का हल सुलझाइए। स्वर्णा चुटकी बजाकर राजा की समस्या सुलझा देती। उनकी शादी के 10 वर्ष बीत जाने पर भी उनको कोई संतान न हुई। बड़े बड़े ज्योतिषियों ने आकर उनकी कुंडली देखी, पर कोई कुछ भी नहीं बता पाया। रानी स्वर्णा दुख के अथाह सागर में डूब गई। एक बार शाम के समय रानी स्वर्णा अपने बगीचे में उदास बैठी थी। तभी पक्षियों का एक झुंड पेड़ पर आकर बैठ गया। देखो ना, रानी कितनी उदास है। हाँ, रानी की उदासीनता का कारण उनके घर में संतान ना होना है। कोई तो उपाय होगा जिससे उनकी गोद भर जाए। हाँ, उपाय तो है। रानी अगर चंद्रमा को जल अर्पित करे और आधी रात को चंद्रमा की चांदनी में 10 दिन बैठे तो उनके यहाँ चांद सा बेटा अवश्य पैदा होगा। रानी स्वर्णा ने सुना तो खुशी के मारे उन्होंने कबूतर को बहुत प्यार से नीचे आने का आग्रह किया। अच्छा, तुम्हें कैसे पता कि ये उपाय करने से मेरे घर राजकुमार का जन्म होगा? रानी, ये तो मैंने आपके महल से निकलने वाले एक ज्योतिषी के मुंह से सुना था। उन्होंने मुझे क्यों नहीं बताया? एक जादूगरनी ने उनको आपको ये बताने के लिए मना किया था। अब से मैं तुम्हारा बताया हुआ उपाय करूंगी, और अगर ये सच हुआ तो तुम्हारी चोंच सोने से मढ़वा दूंगी। रानी, ये सच ही होगा। उसके कुछ ही महीनों बाद रानी ने बहुत ही खूबसूरत बच्चे को जन्म दिया। राजा की खुशी का ठिकाना न था। उन्होंने राजकुमार का नाम श्रीकांत रखा। रानी ने उन दोनों कबूतरों की चोंच सोने से मढ़वा दी। राजकुमार के जन्मोत्सव पर दूर दूर के देशों से राजाओं और अतिथियों को बुलाया गया। परीलोक की मल्लिका परी भी राजकुमार के जन्मोत्सव पर आई थी। वो उनको आशीर्वाद देने ही जा रही थी कि तभी अचानक बहुत तेज आंधी चली और बेमौसम की बरसात शुरू हो गई। एक जादूगरनी हांफती हुई आई और उसने राजकुमार को परी के हाथ से ले लिया। ये राजकुमार जब 18 साल का होगा तब किसी फूल की महक से बीमार पड़ जाएगा और हमेशा के लिए अपाहिज हो जाएगा। आप मेरे राजकुमार को इतना बड़ा श्राप क्यों दे रही हैं? क्या बिगाड़ा है हमारे राजकुमार ने आपका? राजा सिद्धार्थ ने एक हिरण का शिकार किया था। वो हिरण मेरा पुत्र था, जो कि उस समय जादू से हिरण बना हुआ था। मैं इसी पल की प्रतीक्षा कर रही थी। लेकिन राजा महाराजा तो हमेशा हिरण का शिकार करते हैं। उनको क्या पता था कि वो तुम्हारा पुत्र है? अब कुछ नहीं हो सकता। इतना कहकर वो चली गई। तभी मल्लिका परी ने राजकुमार को गोद में उठाकर, राजकुमार, जब आप 17 वर्ष के हो जाएंगे तभी आपका विवाह कर दिया जाएगा। तब आपको इस शाप से मुक्ति मिल जाएगी। मल्लिका परी के आशीर्वाद से सभी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। धीरे धीरे राजकुमार श्रीकांत 16 वर्ष के हो गए। वो बहुत होशियार थे, पर उनके बड़े होने के साथ राजा रानी की चिंता बढ़ने लगी। एक दिन, महाराज, हमें राजकुमार की शादी के बारे में अभी से लड़की तलाश करनी होगी। मैंने अपने मंत्रियों को कई राज्यों में राजकुमार की तस्वीर लेकर भेजा है। वो आजकल में ही आने वाले हैं। राजा के मंत्री अभी पहले ही राज्य में राजा का संदेश लेकर गए। रामगढ़ के राजा सुहेल देव ने बड़ी खुशी खुशी राजा का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। हम आपके राज्य में अपनी राजकुमारी अपूर्वा को लेकर आना चाहते हैं, जिससे राजकुमारी अपूर्वा भी राजकुमार से मिल सके। 2 दिन बाद ही वापस आकर मंत्रियों ने राजा को यह संदेश दिया। ये तो बड़ी ही खुशी की बात है। हमें उनके स्वागत की तैयारी करनी चाहिए। राजमहल में तैयारियां शुरू हो गई थी। तभी एक दिन वो जादूगरनी राजा सुहेल देव के महल में पहुंच गई। आप जिस राजकुमार से अपनी राजकुमारी का विवाह करना चाहते हैं, वो राजकुमार तो 18 साल में ही बीमार पड़ जाएगा और बीमारी के बाद अपाहिज हो जाएगा। रानी ने सुना तो उसने तुरंत शादी से इनकार कर दिया। राजकुमारी अपूर्वा ने राजकुमार की तस्वीर देखी थी और उनकी होशियारी और बुद्धिमानी की गाथाएं भी सुन रखी थी। मुझे राजकुमार से किसी भी तरह मिलना ही होगा। उसने कबूतर के गले में एक चिट्ठी बांधकर उसे राजकुमार श्रीकांत के पास भेज दिया और राजकुमार से मिलने की इच्छा जाहिर की। दूसरे ही हफ्ते घोड़े पर बैठकर वो चल पड़ी। तभी जंगल के रास्ते में वही जादूगरनी आई और, राजकुमारी,
तुम राजकुमार से नहीं मिल सकती। उसको मैंने श्राप दिया है। तुम यहीं से लौट जाओ। अगर तुम यहाँ से लौटकर वापस नहीं जाओगी तो मैं तुम्हें अभी हिरनी बना दूंगी। मैं तो जरूर जाऊंगी, क्योंकि मेरा राजकुमार से मिलना बहुत जरूरी है। वो मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। जादूगरनी ने तुरंत अपने हाथ आगे किए। उसमें से धुआं निकलने लगा और राजकुमारी मूर्छित होकर घोड़े से नीचे गिर गई। जमीन पर गिरते ही वो एक हिरनी में बदल गई। जादूगरनी वहां से चली गई। मल्लिका परी उस समय उधर से जा रही थी। उसने देखा कि राजकुमारी अपूर्वा हिरनी में बदल गई तो उन्हें बहुत दुख हुआ, पर वो कुछ नहीं कर सकती थी। उन्होंने हिरनी को गोद में उठा लिया और उसे लेकर राजकुमार सिद्धार्थ के महल में पहुंच गई। राजा सिद्धार्थ, आपको मेरी एक बात माननी पड़ेगी, तभी राजकुमार उस जादूगरनी के श्राप से मुक्त हो पाएंगे। आप आज्ञा दें, हम अपने राजकुमार की सलामती के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आपको राजकुमार का विवाह इसी हिरनी से करना होगा, क्योंकि उस दुष्ट जादूगरनी ने सब जगह ये बात फैला रखी है कि राजकुमार को उसने श्राप दिया है और वो अपाहिज हो जाएंगे। आप जैसा कहेंगी हम वैसा ही करेंगे। हे राजन, एक बात और, आप ये शादी रात के अंधेरे में चंद्रमा की चांदनी में चुपचाप करेंगे, ताकि किसी को पता न चल पाए। ठीक है, तो हम ये शादी आपकी उपस्थिति में आज ही करा देते हैं। नहीं नहीं, जब तक शादी नहीं हो जाती मुझे उस जादूगरनी को रोकना होगा। ये कहकर मल्लिका परी वहां से चली गई। राजा ने एक पंडित को बुलाकर और राजकुमार के फेरे हिरनी से करवा दिए। जैसे ही राजकुमार ने उस हिरनी की मांग में सिंदूर लगाया, वो राजकुमारी अपूर्वा बन गई। इतनी खूबसूरत राजकुमारी को देखकर राजा, रानी और राजकुमार के आश्चर्य की सीमा न रही। अरे, तुम कौन हो? राजकुमारी अपूर्वा ने उन्हें सारी बात बताई। उधर जंगल में उस जादूगरनी ने जब हिरन को परी के साथ जाते देखा तो राजा सिद्धार्थ के राजमहल की तरफ दौड़ पड़ी। मल्लिका परी जैसे ही बाहर आई, उसने जादूगरनी के ऊपर अपनी जादुई छड़ी घुमा दी और वो वहां से घिसटते हुए जंगल की तरफ भागी। तुम मेरे काम में दखल मत दो। तब भी मल्लिका परी ने दूसरी बार छड़ी घुमाकर फेंक दी। जादूगरनी वहीं राख के ढेर में बदल गई। उसके बाद मल्लिका परी राजमहल में पहुंची। राजा सिद्धार्थ, अब आप निश्चिंत होकर कल राजकुमारी अपूर्वा को उनके राज्य में पहुंचा दीजिए और राजकुमार का विवाह पूरे धूमधाम से कीजिए। राजकुमार और राजकुमारी दोनों शाप से मुक्त हो गए हैं। उस दुष्ट जादूगरनी का संकट अब हमेशा के लिए खत्म हो गया है। राजा, रानी और राजकुमार सभी बहुत खुश थे। मल्लिका परी सबको शाप मुक्त करके जा चुकी थी। दूसरे दिन ही राजा सिद्धार्थ अपने परिवार और मंत्रियों के साथ राजा सुहेल देव के राज्य में पहुंच गए। वहां जाकर अपूर्वा ने सारी बातें अपने माता पिता को बताई। राजकुमार श्रीकांत और राजकुमारी अपूर्वा का विवाह बड़ी धूमधाम से हो गया। दोनों ने कई बरसों तक खुशी खुशी अपना जीवन बिताया।